हेलो हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 खंड 1 लेकर आए। वो एक का डी, चैप्टर 1 का एक का डी लेकर आए हैं क्लास 10 ज्योग्राफी। तो हम लोग चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए है और अब चलिए डिस्कस करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव उसको तुरंत अपने लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, उद्योग की जनगणना किस खनिज को कहा जाता है। मतलब उद्योग मतलब जानवर करते फैक्ट्री होता है, तो उसकी जननी किसको कहा जाता है। तो उसको जननी किसको कहा जाता है, लोहा को। किसको कहा जाता है, लोहा को। उद्योग को क्या कहा जाता है, जननी। उद्योग की जननी किसको कहते हैं हम लोग, उद्योग की जननी हम लोग किसको कहते हैं, तो लोहा को कहते हैं। उद्योग की जननी किसको कहते हैं, बताइए, लोहा को कहते हैं। ठीक है, उद्योग की जननी किसको कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। उसके बाद है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है। मतलब इनमें से बताना है आप लोग को, किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है। तो लोहा का निर्यात किससे किया जाता है, विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से जो है लोहा का निर्यात किया जाता है। लोहा का निर्यात किससे किया जाता है, विशाखापट्टनम से किया जाता है। विशाखापट्टनम से लोहा का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। मतलब मैग्नीज के बारे में बोला है कि उसका महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, तमिलनाडु। कौन नहीं है, तमिलनाडु जो है मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। महत्वपूर्ण उत्पादक के बारे में बोल रहा है तो क्या होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद है, झारखंड का कोडरामा किस राज्य के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कोडरामा किस खनिज के लिए उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो किस खनिज के लिए उत्पादन है, महत्वपूर्ण है, अभ्रक के लिए। किसके लिए, अभ्रक के लिए। झारखंड का कोडरामा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। किसके लिए, अभ्रक के लिए। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाए, अधात्विक खनिज कौन नहीं है, सोना। कौन नहीं है, सोना नहीं है। सोना जो है अधात्विक खनिज नहीं है। ग्रेफाइट है, कोयला है, अभ्रक है, लेकिन सोना जो है अधात्विक खनिज नहीं है। ये धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, धात्विक है। उसके बाद, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है, तो किस खनिज में है। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लोहा में। किसमें, लोहा में जो है भारत क्या है, सुसंपन्न है। लोहा में भारत क्या है, सुसंपन्न है। इनमें से कौन लोह अयस्क नहीं है। अयस्क के बारे में बताना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अयस्क पूछा जाता है। ठीक है, तो अयस्क के बारे में बताना, इसमें से कौन लोह अयस्क नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं, एंथ्रोसाइट जो लोह अयस्क नहीं है। तो इसमें से कौन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। उसके बाद मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। लाइमोनाइट भी क्या है, लोहा का अयस्क है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़िएगा जरूर इस चीज़ को कि लोह अयस्क का क्या अयस्क, लोह अयस्क के बारे में पढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट यह किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, इसी अयस्क से हम लोग क्या निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लोहा। तो एंथ्रोसाइट जो है लोह अयस्क नहीं है। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिले हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के, क्या पूछ रहा है, प्रमुख खनिज मिले हैं। तो कितने प्रकार के मिले हैं, 100 प्रकार। कितने प्रकार, 100 प्रकार के खनिज कहाँ मिले हैं, अपने भारत में मिला। भारत में कितना मिला है, 100 प्रकार का खनिज मिला है। कितना प्रकार का, 100 प्रकार का खनिज मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। मतलब उस प्रकार के चट्टान के बारे में बताना है जो खनिजों का जमाव जो परत में हो। किसमें हो, परत में हो। तो कौन सा खनिज है जिसका जमाव परत में होता है,
तो अवसादी चट्टान कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान में जो खनिज का जमा होता है वो कैसा होता है? अवसादी चट्टान में खनिज का जमा कैसा होता है? परतों में रहता है। किस में रहता है? परत में रहता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का खनिज के परत में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क खनिज नहीं है? फिर से वही बताना है, लौह अयस्क लौहयुक्त खनिज अयस्क। निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज है? लौहयुक्त खनिज के बारे में बताते। अभी आप लोग को 3 ठो खनिज के बारे में बताए थे ना, तो तीनों में से देखिए एक है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज जो हमारा लौहयुक्त खनिज है। मैग्नीज कैसा है? लौहयुक्त खनिज है। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? फिर से लौहयुक्त खनिज का उदाहरण क्या है? तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? 12 नंबर का। 12 नंबर का क्या होगा? मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। लौहयुक्त खनिज क्या है? मैग्नीज है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज कौन हो सकता है इसमें? सोना होगा, टीन होगा, अब्रक होगा, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए। ग्रेफाइट होगा। क्या होगा? ग्रेफाइट। अधात्विक है। ये सब तो धातु है, ये सब भी धातु, अब्रक भी धातु, ये सब धातु है। तो धातु को धात्विक कहते हैं, अधातु को अधात्विक कहते हैं। तो हमारा ग्रेफाइट कैसा? अधात्विक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में क्या स्थान है? मतलब मैग्नीज उत्पादन के में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज के लिए भारत किस में है? तृतीय स्थान में। कितना स्थान पर है? तृतीय स्थान। मैग्नीज में कितना स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर है। कितना स्थान पर है भारत? तृतीय स्थान पर। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में बताना अपने कि तांबे का कुल भंडार कितना है। कितना है? तो 125 करोड़ टन। 125 करोड़ क्या है? टन है। 125 करोड़ टन है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में अभी तुरंत हम लोग जिक्र किए थे कितना? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। उसका नेक्स्ट है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त खनिज मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। ये सब क्वेश्चन का जिक्र हो चुका है पीछे, इसलिए जल्दी बढ़ा रहे हैं। निम्न कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। रिवीजन हो रहा है सब क्वेश्चन का। और उसका किस खनिज को उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? उद्योग की जननी किसको कहेंगे? बताइए। उद्योग की जननी, इससे पहले आप लोग को बताए थे किसको? लोहा को। उद्योग की जननी किसको कहते हैं? लोहा कहते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन होगा? हेमेटाइट होगा। क्या होगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका प्रकार है? लौह अयस्क का। अभी आप लोग को 3 लौह अयस्क का प्रकार बताए थे हम लोग आप लोग को, तो उसमें से एक हेमेटाइट है। अगर तीनों याद है तो आसान। हेमेटाइट एक लौह अयस्क है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक, लोहा मतलब लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है? तो कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। कौन सा करता है? कर्नाटक। अपने भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहा का उत्पाद होता है। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में होता है किसका? लौह अयस्क का उत्पाद। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पाद करता है? तो छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत करता है? 20%। कितना प्रतिशत? 20% जो है अपना छत्तीसगढ़ लौह का उत्पाद करता है। क्वेश्चन में आ जाएगा छत्तीसगढ़ कितना लौह उत्पाद करता है? तो 20%। कितना करता है? 20%। मैग्नीज उत्पाद भारत में विश्व में क्या स्थान है? मतलब मैग्नीज का भारत में बताना आपको, विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है मैग्नीज का? तो मैग्नीज का स्थान बताइए क्या है? तृतीय स्थान है। कितना स्थान है? तृतीय स्थान। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन उत्पाद बनाने में कितने मैग्नीज का उत्पादन किया? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा के किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पाद है? मतलब उड़ीसा किस खनिज का उड़ीसा में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज उत्पाद किया जाता है? तो उड़ीसा में बताइए मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का सबसे ज्यादा
उत्पाद होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक की जरूरत पड़ती है? मतलब वही बात है, एल्युमिनियम के एश के बारे में बताना। तो इसमें से एल्युमिनियम का एश कौन है? बॉक्साइट। कौन है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एश है? एल्युमिनियम का एश है। बॉक्साइट किसका एश है? एल्युमिनियम का एश है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अपने देश में बताना है कि तांबे का कुल भंडार कितना है। तो तांबे का कुल भंडार कितना? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन जो है तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? अपने देश में होता है 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पाद किया जाता है? बिहार और झारखंड में बताना है देश का कितना प्रतिशत? तो 80%। कितना प्रतिशत? 80%। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। या बिहार है तो बिहार में, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मतलब सीमेंट के बारे में बोल रहा है कि सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है सीमेंट का। सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जो हमारा सीमेंट का क्या है? सीमेंट पत्थर है जो है, सीमेंट पत्थर, सीमेंट चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में किस चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? मतलब बोला चट्टान की कौन सा तह में खनिज जो है जमा होता है? अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टानों में खनिज जमा होता है। कौन सी चट्टान में? क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी अच्छा क्वेश्चन है कि चट्टानों की कौन सी तह में खनिज जमा होता है? तो अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान में खनिज जो है सबसे ज्यादा जमा रहता है। शेलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। तो क्या होगा 31 का? 31 का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। शेलों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ अपघटित पिंड सा बन जाता है। तो बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। क्या होगा आंसर? बॉक्साइट हो जाएगा। भारत में प्राप्त महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा? भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज के बारे में बताना। सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज के बारे में बताना। लोहा होगा। कौन होगा? लोहा होगा, हीरा होगा या नमक होगा या अभ्रक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोहा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोहा है। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा के उत्पादन में बताना भारत में कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? झारखंड में होता है कि उत्तर प्रदेश में होता है कि राजस्थान में होता है कि तमिलनाडु में होता है? तो कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन राज्य है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य? अभ्रक के बारे में बताना। अभ्रक के बारे में अभी आप लोग को बताए शायद हम। अभ्रक के बारे में बताना कहाँ? झारखंड, बिहार। झारखंड और बिहार में। तो सबसे ज़्यादा लेकिन कहाँ होता है? झारखंड में होता है अभ्रक का। अभ्रक का जरूर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, अभ्रक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभ्रक कितने किस्मों में है? अभ्रक के बताना कितना किस्म है? अभ्रक का कितना किस्म है? तो अभ्रक का कितना किस्म होता है? 3 किस्म होता है। अभ्रक का कितना किस्म होता है? 3 किस्म होता है। बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकलता है? बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकलता है? कोपला निकलता है, मैग्नीज निकलता है, लोह एस्क निकलता है या तांबा? तो लोह एस्क। कौन सा निकलता है? लोह एस्क खनिज कहाँ से निकलता है? तो बेलाडीला खदान से। बेलाडीला खान से जो निकलता है क्या निकलता है? लोह एस्क निकलता है। उसके बाद क्या है? कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में? कटनी खनिज के बारे में बताना है कि कटनी खनिज जो है कहाँ पास प्राप्त, कौन सा स्थान में प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा स्थान में प्राप्त किया जाता है? मध्य प्रदेश। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद है
सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किससे होती है? मतलब सिलिकोसिस बीमारी है, एक नामक बीमारी है जो दम घोंटू बीमारी है, दम घोंटू बीमारी है, किससे होता है? तो किससे होता है? खदान कर्मियों को होता है। किस? खदान कर्मियों को, मतलब जो खदान में काम करता है ना, तो उसको यह बीमारी होता है सिलिकोसिस में, जो दम घुटने लगता है उस टाइप का बीमारी होता है। तो कहाँ किस में काम करने वाले को होता है? खदान में काम करने वाले को। निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस बताना है कि कौन से खनिज के साथ पाया जाता है। तो किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। किसके पास साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ जो है खनिज प्राकृतिक गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखिएगा इसको। खनिज प्राकृतिक गैस किस में पाया जाता है? पेट्रोलियम में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खनिज, निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लौह का निर्माण किया जाता है? किसका? लौह का निर्माण, लोहे का निर्माण किया जाता है। किस बंदरगाह से? तो आप लोग को शायद हम बताए थे कौन सा बंदरगाह से? विशाखापट्टनम। यहाँ ऑप्शन कटा हुआ है, याद रखना, विशाखापट्टनम। इससे पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं आप लोग को, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम से हम लोग को लोह का अधिक, मतलब उस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। किसका? लोहा का। ठीक है, तो ये चैप्टर एक का डी हो गया है कंप्लीट। एक का डी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको देखिएगा। बिहार बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, बिहार बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हम लोग क्लास 10 का एकदम एनसीईआरटी का दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव। किसका दे रहे हैं? एनसीईआरटी का टोटल ऑब्जेक्टिव उठा के दे रहे हैं। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एक भी 40 में 70 में कितना होता है? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। 40 का 40 आप लोग क्या बनाएगा? सही बनाएगा। और मेरे चैनल को जरूर आप लोग क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है और चैनल को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए अच्छा से और आप लोग को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 10 बिहार बोर्ड।